हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वी आई कर्व के बारे में, है ना, कि वी आई कर्व जो होता है वोल्टेज और करंट कर्व जो होता है या करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, और जो सोलर सेल का होता है या फिर सोलर मॉड्यूल का होता है वह कैसा होता है। इससे आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि जो पीवी सेल होता है या फिर जो पीवी मॉड्यूल होता है वह रिवर्स वाइज डायरेक्शन में वर्क करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दिन की बात होती है ना तो पीवी सेल जो होता है रिवर्स वाइज में काम करता है, लेकिन जैसे ही रात होने लगेगा मतलब सनलाइट नहीं मिलेगा उस वक्त में वही पीवी सेल फॉरवर्ड वाइज में काम करने लगेगा। बट ध्यान में ये रखना आपको, बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्ट होगा तब, अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तब तो कोई बात ही नहीं है। डायरेक्टली अगर लोड ले रखे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सोलर सेल होता है, अगर आपने कनेक्शन बनाया है ना, अगर आपने कनेक्शन किया है तो उस वक्त में आप इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर सोलर सेल के साथ में बैटरी कनेक्टेड है तो दिन में जो होगा वह सोलर सेल रिवर्स वाइज में वर्क करेगा, और बैटरी मान लीजिए चार्ज हो जाएगा तो नाइट मोड में जो होगा वही सोलर सेल फॉरवर्ड वाइज में चला जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एज ए लोड वर्क करने लगता है, ठीक ना। तो बताएंगे उससे भी बचने के लिए हम लोग डायोड वगैरह यूज करते हैं, बाईपास डायोड होता है, ब्लॉक डायोड होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी हम लोग को पढ़ना है पैरामीटर के बारे में, कि जो वी आई कर्व आपने पढ़ा था उसमें कौन कौन से पैरामीटर है सोलर सेल में, क्या क्या होता है बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले तो आप ये जान चुके हैं कि जो वी आई कर्व होता है उसमें आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट को कंसीडर, वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस होता है उस पे आप करंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स वाला एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, उस पे आप वोल्टेज लेते हो, और जो वाई एक्सिस होता है उस पे आप करंट को लेते हो, ठीक ना। अब देखिए आपको कुछ टर्म मैंने बताया था वीआई कर्व में, एक था VOC, एक था ISC, एक था VM, एक था IM, एक था आपका क्या PM, एक आता है आपका फिल फैक्टर, और एक आपका लास्ट आता है इफिशियंसी। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, और यही सारा क्या है, पैरामीटर है सोलर सेल का। आपको यहां से स्टार्ट करना है, हेडिंग बना लीजिएगा, पैरामीटर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का पैरामीटर क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। ए सोलर सेल कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाउ नाइसली ए सोलर सेल डज द कन्वर्जन ऑफ अ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज डिटरमाइंड by the parameter of a solar cell. Determined by the parameter of a solar cell. The list of a solar cell parameter is following. देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो सोलर सेल होता है वही चीज रिपीट किया हुआ है। सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही इसका बेस्ट एडवांटेज है ना। बाकी आप जो भी पावर प्लांट पढ़िएगा ना उसमें बीच में कुछ ना कुछ होगा, जैसे स्टीम होगा, जैसे थर्मल की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें, विंड की भी बात करते हैं ना, तो फिर हवा आएगा, हवा से फिर अल्टरनेटर रोटेट करेगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, सनलाइट आया डायरेक्टली सोलर सेल पे पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। सो बेस्ट एडवांटेज इसका अगर है तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो सनलाइट को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट का है, कितना नाइसली कहिए, कितने अच्छे से, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होगा, इसका जो बिहेवियर होगा, यह किसके द्वारा पता किया जा सकता है, तो पैरामीटर के द्वारा पता किया जा सकता है, कि जो सोलर सेल का पैरामीटर है उसके आधार पे ही पता किया जा सकता है। जैसे VOC बोले, ओपन सर्किट बोले, जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया, उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ISC जितना ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया, हमारे लिए उतना ज्यादा मिलेगा करंट हमको, ठीक है ना। तो उसी तरह से पावर, जितना ज्यादा पावर मिले उतना अच्छा हमारे लिए। तो इस तरह से जो पैरामीटर होता है यही डिसाइड करता है कि कितना बढ़िया हमारे सेल का या परफॉर्मेंस, मॉड्यूल का परफॉर्मेंस है ना। चलिए, और जो जो लिस्टेड है आपका, जो जो पैरामीटर है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है। पहला है आपका शॉर्ट सर्किट करंट, ध्यान रखिएगा इसको ISC के फॉर्म में लिखते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको कि हम VOC लिखते हैं। और तीसरा आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट जिसको कि हम PM लिखते हैं। और लास्ट चौथा करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हो, बट मैक्सिमम करंट इन द सेंस की करंट है जो कि मैक्सिमम है किस पे, एट मैक्सिमम पावर पॉइंट पे, है ना, जहां पे पावर अधिक है वहां पे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है आपका वोल्टेज एट मैक्सिमम पॉइंट। हम मैक्सिमम वोल्टेज नहीं लिखे हैं, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज VOC, लेकिन मैक्सिमम
पावर पॉइंट पे जो वोल्टेज है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक ना, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, जिसको कि हम वीएम बोलते हैं। उसके बाद है आपका फील फैक्टर और फिर आपका एफिशिएंसी। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास कुछ इस तरह से वी आई कर्व आपका ऑब्टेंड हुआ था, है ना, वी आई कर्व जो मिला था कुछ इस तरह से आपका मिला था। आप देखिएगा एक बार ठीक से, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उस पे आपने वोल्टेज को लिया था और वर्टिकल एक्सिस जो था उस पे आपने क्या लिया था, करंट को लिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए मैक्सिमम वोल्टेज जो था क्या था, VOC था, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज था। और इस VOC पे आप जब करंट का वैल्यू देखेंगे तो क्या था आपका, 0 था। फिर से मैक्सिमम करंट की बात जब आपने शॉर्ट सर्किट किया था, जब लोड को कनेक्ट किया था, शॉर्ट कर दिया था, तो हमारा मैक्सिमम करंट आया था, जो कि हम किसको क्या बोलते हैं, उसको ISC बोलते हैं। और इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज क्या है, 0 है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जहां पे VOC होगा या जहां पे ISC होगा, क्या वहां पे हमको पावर मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए P बराबर होता है VI, ठीक, VI होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका VOC है, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, 0। सो VOC अगर मिला भी तो करंट हमारा क्या हो गया, 0। सो फाइनली पावर भी क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे ISC है, करंट तो मैक्सिमम है लेकिन वोल्टेज क्या है, 0। सो यहाँ पे आपका फिर से आप देखते हैं वोल्टेज आपका 0 और करंट का कुछ वैल्यू हो तब भी आपका क्या होगा, 0। सो एट मैक्सिमम वोल्टेज आप कह सकते हैं, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, उस पर आपको पावर नहीं मिलता है। अब ध्यान दीजिए कि इसी में हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग जो हमने मेजरमेंट किया था, याद करो, टेबल में बनाए थे VI कर्व जब मेजर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ आर्ममीटर और वोल्टमीटर। जो अलग अलग करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, उसके मदद से हम लोग PM को फाइंड करेंगे। जब PM फाइंड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कोई एक पावर जो होगा मैक्सिमम होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, PM बोलते हैं। उसी को हम बोल सकते हैं WP, उसी को बोल सकते हैं WP, या इसी को हम बोलेंगे MPP, मैक्सिमम पावर पॉइंट। आगे होता है MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रांसफर, सब के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हालांकि MPP तो आप यही समझ लीजिएगा, MPP हो गया ये मैक्सिमम पावर पॉइंट। अब इसी पे आप एक ऐसे करके ग्राफ बनाओगे, देखोगे यहाँ करंट मिल जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, ये हमारा करंट होगा और वोल्टेज होगा एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक। कहाँ होगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट। अब देखिए इसी में एक और टर्म आता है फील फैक्टर। देखिए फील फैक्टर क्या होता है, फील फैक्टर ये बताता है ना कि कितना अच्छा है हमारा सोलर सेल, है ना, कितना बेहतर क्वालिटी का बना होगा, मतलब क्वालिटी समझ लीजिए कि कितने अच्छे क्वालिटी का हमारा सोलर सेल तैयार मैन्युफैक्चर किया गया है, वो हमारा कौन बताता है, फील फैक्टर बताता है। अब फील फैक्टर होता क्या है, देखिए तो फील फैक्टर जो होता है आपका VM होता है और IM होता है, अपॉन में VOC होता है और ISC होता है, ठीक ना। जितना मैक्सिमम पावर ऑब्टेन्ड हो रहा है ना, मतलब जो VM और IM जो ऑब्टेन्ड हुआ है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर मिला है हमको, उसको हम क्या करते हैं, VOC ISC से भाग दे देते हैं और देखते हैं कितना बढ़िया है। भैया मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट तो VOC और ISC है ना, है, और ये IM और VM तो हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट पे करंट वैल्यू है। उस चीज को हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं तो कुछ वैल्यू आता है जिसको हम परसेंटेज में लिखते हैं। जितना ज्यादा होगा FF, उतना क्वालिटी उसका क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, FF बोल रहे हैं। लास्टली आपका एक एफिशिएंसी है, जो कि आप जानते हैं आउटपुट बटे इनपुट है, उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। चलिए पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप पैरामीटर में क्या लिखेंगे, देखिए तो पैरामीटर कैन बी अंडरस्टैंड बाय करंट एंड वोल्टेज कर्व इजिली। हाउ टू ड्रॉ VI कर्व ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। द Y एक्सिस इज नॉर्मली प्लॉटेड एज अ करंट एंड X एक्सिस इज प्लॉटेड एज अ वोल्टेज एक्सिस। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। देखिए X एक्सिस क्या है, वोल्टेज, और Y एक्सिस क्या है, करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला लिख लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछ देता है एग्जाम में तो आप लिख के आइएगा, ना कि छोड़ के आइएगा, क्योंकि SBT है, क्या पूछेगा इवन पता नहीं है, क्योंकि वो आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, वो खुद का नॉलेज चेक करता है एग्जाम में,
ठीक है ना। करंटली मैं अभी की बात कर रहा हूँ, खुद कितने पढ़े लिखे हैं वो चेक किया जाता है, ना कि आप कितने पढ़े हो ये चेक किया जाता है। सो अच्छे से करके जाइएगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछ भी दे तो आप उसको छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम नोट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, ISC, जहां भी रहेगा वो होगा हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। यह है क्या, इट इज द मैक्सिमम करंट ऑफ अ सोलर सेल कैन प्रोड्यूस व्हेन बोथ टर्मिनल आर शॉर्टेड। ये जो है मैक्सिमम करंट है सोलर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ, जो सोलर सेल है ये मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस किया हुआ है कब, जब हम दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला टर्मिनल को दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, करंट है तो ये मेजर किया जाएगा किस, इसका यूनिट जो होगा किस में होगा, या तो मिली एम्पियर में होगा या फिर एम्पियर में होगा, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतना बढ़िया रहेगा हमारा सेल। द हायर द ISC बेटर इज द सेल, जितना ज्यादा ISC उतना अच्छा हमारा सोलर सेल रहेगा। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर और मिली एम्पियर, ध्यान रखिएगा इस सबको, है ना, एम्पियर और मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ ISC डिपेंड्स ऑन सोलर सेल टेक्नोलॉजी, सेल एरिया, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन सेल, एंगल ऑफ सेल। देखिए इस चीज को एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहला बोला जा रहा है कि ऐसे हम इसके बारे में फैक्टर फैक्टिंग भी पढ़ेंगे, वहां पे भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि जो वैल्यू होता है ISC का किस पे डिपेंड करता है, ये सब ऑब्जेक्टिव का बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक चीज तो पहले इस चीज को जान लेना कि जो एरिया होता है, सीधा सीधा मैं बोलूं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा करंट हमको मिलेगा, है ना। सोलर सेल अगर आप इतना बड़ा आप यूज कर रहे हो, समझना इस चीज को, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ही करंट, लेकिन वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना भी सिलिकॉन अगर बना हुआ, मान लो जिस मटेरियल का होगा उस मटेरियल का फिक्स रहेगा, गैलीलियम है तो उसका फिक्स रहेगा, सिलिकॉन है तो उसका फिक्स रहेगा। तो एरिया पे जो है यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा वोल्टेज, लेकिन करंट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो कि आपका ये होल इलेक्ट्रॉन एक स्टेज था जहां पे कि आपका सैचुरेट कर गया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये वाला जो हमारा है एक्सेलरेट हो रहा है, और आपने अगर कोई लोड कनेक्ट करके रख दिया यहाँ पे ऐसे करके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट कब होगा, जितना ज्यादा सोलर रेडिएशन आप इस पे अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा सोलर रेडिएशन आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा उतना ज्यादा करंट भी होगा। सो इसलिए बोला जाता है कि सोलर टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब फिर से वही टाइप जो पढ़े आपने, क्रिस्टलाइन है कि थिन फिल्म्स है, या फिर जो हाइब्रिड बनाए थे वो है, ठीक है, वो हो गया। या फिर एरिया पे कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है, सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा रेडिएशन रहेगा उतना ज्यादा क्या भी होगा, करंट भी होगा, ठीक। वही चीज है आपका सेल एरिया, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन सेल, एंगल ऑफ द सेल। अच्छा, एंगल ऑफ द सेल कहने से क्या मतलब है, देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी आप सोलर सेल लिए, आप समझिएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, हम सीधा सीधा बना दे रहे हैं ताकि आपको, देखिए ये एक सोलर सेल है और ये एक सोलर सेल है, ठीक है। अब एक ऐसे इंसिडेंट कर रहा है सनलाइट, और एक इंसिडेंट कर रहा है ऐसे। देखो यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन स्ट्राइक किया बहुत कम होगा ऐसा कि सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा हम स्वाभाविक देख रहे हैं कि यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी है एक्सट्रैक्ट हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, कुछ का ठीक ठाक अमाउंट क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, हो सकता है यहाँ आपको 800 मिले और यहाँ पे आपको 200 क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर गया। बट इस केस में 1000 आ रहा है तो मोस्टली चांसेस है कि 1000 ही मिलेगा, कुछ को छोड़ दीजिए, 10-20 का बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस हर एक में होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल, किस एंगल से सनलाइट फॉल कर रहा है, 90 डिग्री से, या फिर 80 डिग्री से, 60 डिग्री से, 65 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसा। तो इस पे भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अच्छा है, सोलर एनर्जी उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, ध्यान रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए। एक है आपका शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट एक्टिंग पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपका हो गया, यहाँ पे इस चीज को है, ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। शॉर्ट सर्किट करंट डेंसिटी इज गिवन बाय JSC से इसको डिनोट करते हैं, ISC
अपॉन में एरिया, नॉट एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना, ये क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं, दूसरा है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, कब, जब हम सर्किट को ओपन करके रखते हैं, तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस बाय सोलर सेल कैन प्रोड्यूस व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड। जब लोड कनेक्ट नहीं किया जाता है उस वक्त में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक। द हायर द VOC इज द बेटर द सेल, जितना ज्यादा VOC होगा उतना अच्छा सेल होगा, ठीक। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट और मिली वोल्ट, ध्यान रखिएगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सोलर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखो ये सोलर टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंड करेगा, करंट भी और वोल्टेज भी। टेम्परेचर की बात अगर कर रहे हैं तो आप जानते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है सोलर सेल का, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर अधिक हो जाएगा उतना ही अमाउंट में वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, है ना। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में आप ढूंढेंगे कि सर ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ गया, नहीं पता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर पॉइंट, जिसको कि हम PM से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, PM। इसको हम WP भी लिखते हैं या W पीक भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक ना। ये है क्या, देखिए, इट इज मैक्सिमम पावर दैट ए सोलर सेल कैन प्रोड्यूस अंडर अ स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ये जो है मतलब मैक्सिमम पावर, ये सोलर सेल के द्वारा मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस किया हुआ है। देखो मैक्सिमम वोल्टेज जो VOC था, मैक्सिमम करंट जो ISC है, उस पॉइंट पे तो पावर 0 था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू होगा जहां पे कि हमारा पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कोई ना कोई करंट का वैल्यू, कोई ना कोई वोल्टेज का वैल्यू होगा जहां पे कि पावर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, मैक्सिमम पावर, ठीक। वो हो गया हमारा। अच्छा, किस चीज में मेजर किया जाएगा, इट इज मेजर्ड इन वाट। ये किस चीज में मेजर किया जाता है, वाट में मेजर किया जाता है, या मिली वाट भी कह सकते हो। इट इज अ पीक पावर, सबसे अधिक पीक पावर, सो आल्सो रेफर्ड एज W पीक और W पीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ IV कर्व ऑफ ए सोलर सेल अकर्स एट द नी और बैंड ऑफ द कर्व एज शोन। देखो नी मतलब क्या होता है, जहाँ मुड़ा हुआ घुटना आपका रहता है ना, नी, एक तरह से समझने के लिए बता रहा हूँ, या पढ़े होंगे आप PN डायोड में, वहां पे कुछ नी वोल्टेज होता है। जैसे कि समझिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, जहाँ झुका हुआ है यहाँ पे, यही हो गया हमारा क्या, नी पॉइंट, ठीक। या बेंड कहाँ से हुआ, ऐसे जो यहाँ से बेंड है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वो जो नी है, या फिर आपका झुका हुआ बेंड है आपका किया हुआ, वो हो गया, ठीक ना। चल गुड, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, PM से ऑलरेडी बता दिया था, ये लिख लीजिएगा, PM बराबर होता है VM इंटू I। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो पैरामीटर अभी बता रहे हैं, जितना भी सोलर सेल होगा सारा का सारा इसी पे आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज को मैं यहाँ पे इकट्ठा कर दिया हूँ, एक जगह कंक्लूड करके बता दिया हूँ आपको। अब जितना भी चाहे आप सोलर सेल पढ़िए, सोलर मॉड्यूल पढ़िए, जितना टाइप का आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सारा चीज इसी पे बेस्ड रहेगा। सारा कैलकुलेशन आप इतने से ही आप कर सकते हो, ठीक, बढ़िया। तो ये पावर हो गया हमारा। आगे हम बढ़ते हैं करंट। ध्यान दीजिए, ये सब बताया हुआ है, करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं IM से। This is the current which solar cell will produce when operating at a maximum power point. ये जो करंट होता है सोलर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है, कब, जब हमारा जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है वो, ठीक ना, वही चीज हो गया हमारा। अब देखो एक चीज और समझना, ग्राफ से अगर आप समझना चाहो तो इसमें आप देख के समझ सकते हो कि IM ज्यादा होगा कि ISC ज्यादा होगा। स्वाभाविक है ISC ग्रेटर होगा IM से, और VOC ज्यादा होगा VM से, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हाँ, तो करंट जो है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, द इन विल ऑलवेज बी लोअर देन ISC। IM हो ये बाबू, इन नहीं है, ठीक है। द IM विल ऑलवेज बी लोअर देन ISC। IM इज लेस देन ISC, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये हालांकि कम होता है, करीब करीब आप समझिए 90% के आसपास होता है आईएससी का। ठीक है, आगे मिलेगा कहीं लिखा हुआ वोल्टेज एट अ मैक्सिमम पावर पॉइंट, सेम थिंग। दिस इज द वोल्टेज विच सोलर सेल विल प्रोड्यूस व्हेन ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। ये वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पे ऑपरेट किया गया, मतलब जहां पे आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख लो Vm विल ऑलवेज लेस देन VOC। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, नोट करके लिखना है, लिख दीजिए। इट इज जनरली 90% टू 95% ऑफ ISC। ओ यहाँ पे तो है ही, जो हम IM की बात कर रहे हैं, IM जो होता है ये कुछ ऐसा होता है 90 टू 95% ऑफ ISC, है ना। जितना ISC होगा उसका सिर्फ 90 से 95% होगा कौन, IM। एंड देन VM इज नॉर्मली 82%, मतलब VM जो होगा 80 से लेके 85% ऑफ VOC होगा। ठीक हो गया, ये चीज है आपका यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, इसको काम होगा जब न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे तो उस टाइम में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका फील फैक्टर। देखिए फील फैक्टर क्या है, पता है आपको, फील फैक्टर जो है मतलब सोलर सेल के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वालिटी को बताता है कि कितना अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है सोलर सेल, उसे ही हम बोलते हैं क्या, फील फैक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा उसका वैल्यू आएगा, मान आएगा, उतना बढ़िया रहेगा हमारा सोलर सेल। ठीक, फील फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा सोलर सेल होगा। अब इसको आप निकालते कैसे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो समझिएगा, यहां से ध्यान दीजिए। आप अगर समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये तो मान लीजिए PM पॉइंट पे है, तो आप इस तरह से एक रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे संभव है क्या रेक्टेंगल बनाना? नहीं, हम एक इमेजिन करके किया हुआ हमारा, ये एक रेक्टेंगल हो गया और यहां से हम लोग कुछ इस पॉइंट से लेके हम एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इस रेक्टेंगुलर के एरिया को डिवाइड कर देते हैं ये बड़ा वाला एरिया से। अब एरिया कैसे निकालेंगे, चूंकि ये रेक्टेंगुलर है तो यहां से यहां तक VM, यहां से यहां तक क्या, IM। सो राइट डाउन VM इंटू IM। और बड़ा वाला एरिया की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, VOC इंटू, और ये क्या हो गया, हमारा हो गया ISC। सो VOC इंटू ISC, VM इंटू IM। इसको आप कह सकते हैं क्या, फील फैक्टर। यह ऑलवेज परसेंटेज में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए, देखिए ये हमारा क्या था, फील फैक्टर था। फील फैक्टर इज रेशियो ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय VM IM। बताए थे VM और IM के द्वारा जो एरिया कवर्ड किया हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट में पहले इसको पूरा कर लीजिए ताकि नहीं तो बीच में कंफ्यूज हो जाइएगा। हाँ, रेशियो ऑफ areas covered by VM IM rectangle with the area covered by VOC ISC rectangular। पता है, यहाँ पे देखो आप, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाले थे क्या, VM IM और VOC ISC जो था उसके रेस्पेक्ट में निकाले थे, वही हमारा क्या कहलाता है, फील फैक्टर। चलो यहाँ पे आ जाओ। फील फैक्टर जो होता है कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, F से उसको हम डिनोट करते हैं VM IM बटे VOC ISC। फील फैक्टर VM IM को हम क्या याद करो, PM लिखते हैं, सो PM बराबर VOC ISC लिख सकते हैं। अब यहाँ से PM बराबर क्या लिख सकते हो, VOC ISC और फील फैक्टर लिख दीजिएगा। इट इज रिप्रेजेंट इन परसेंटेज बिकॉज ये यूनिटलेस है, दोनों ऊपर एक तरह से कहिएगा तो पावर ही है, भले एक जीरो हो जाता है लेकिन दोनों का दोनों क्या होगा, आपका यूनिटलेस है, इसलिए हम इसको किस चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यूनिट तो तुम लोग सबका ध्यान रखो, नहीं तो कभी गलत होएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, अब लास्ट आपका इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि रेशियो ऑफ आउटपुट कह लीजिए, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज नोन एज क्या, इफिशियंसी। जो आउटपुट और इनपुट का रेशियो रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। यहाँ पे आउटपुट तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है, लेकिन इनपुट क्या है, इनपुट तो हमारा सोलर रेडिएशन है ना। अब सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन कितना बड़ा एरिया के लिए है, मतलब सोलर रेडिएशन तो पूरे पृथ्वी पे है,
इसका मतलब थोड़ी ना कि हम उसको कंसीडर करें, कितने एरिया पे पड़ रहा है और कितना वाट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ऐसा कहिए कि जो इनपुट पावर है वो पर यूनिट एरिया कितना है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारा इनपुट पावर कहला सकता है। मतलब एक तरह से हम बोले तो पावर डेंसिटी, पावर डेंसिटी होता है पावर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जैसे करंट डेंसिटी करंट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पे भी पावर पर यूनिट एरिया में कितना हो रहा है उसी को हम पीडी कहते हैं, ठीक है ना, उसका जरूरत पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर नथिंग बट पीएम, है ना, और इनपुट क्या हो जाएगा तो पी इन मान लेते हैं, और पी इन जो होगा जो कि सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को हम लोग कह सकते हैं पी इन बराबर पी डी इंटू एरिया, कैसे उसमें दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आउटपुट पावर पीएम टू दी इनपुट पावर पी रेडिएशन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया पी रेडिएशन, कितना पावर होगा उस चीज को आप कह सकते हो, या फिर हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं पी रेडिएशन की जगह पे हम क्या दे रहे हैं आपको पी इन, ठीक है, पी रेडिएशन नहीं, यहाँ पे आप पी इन कर दीजिए, बेहतर है पी इन करिए, ठीक है, आउटपुट टू दी इनपुट, यहाँ पे लिखिए इफिशियंसी बराबर पी एम वन पी इन क्या हो जाएगा, पी मतलब पी इनपुट, देखिए पावर डेंसिटी बराबर पी इनपुट बटे एरिया, अब पावर डेंसिटी हमको पता रहेगा, एसटीसी होता है, एसटीसी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, जिसके आधार पे या उसी वैल्यू पे सारा सोलर सेल को टेस्ट किया जाता है, तो वो हमारा पावर डेंसिटी पता रहता है, जो कि होता है कितना 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा सारे के लिए फिक्स है। और एक और एसटीसी में आता है टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं पी इनपुट अपॉन एरिया, सो यहाँ से हम पी इन बराबर क्या लिख सकते हैं पी डी इंटू एरिया। सो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा पी एम अपॉन पी डी इंटू एरिया, 100 कर दीजिएगा परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है ना, हो गया। अब बोलेगा सर ये पी डी और एरिया, इसके बारे में समझ लीजिए, एक तरह से स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन होता है। देखिए करंटली मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी सोलर सेल है कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा होगा ना, जरूरी तो नहीं है कि एक ही जगह मैन्युफैक्चर होगा, और हर एक जगह का अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन है ना, तो जब हर एक जगह का अलग अलग है और उसको बनाया जाना है, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको टेस्ट करना है, तो अब ऐसा है क्या अलग अलग टेम्परेचर हर एक जगह है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम टेस्ट करें तो सबका वैल्यू भी बदलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन को मान लेते हैं और उसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम टेस्ट करते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, हर एक जगह सेम कंडीशन पे हम टेस्ट करेंगे। ठीक, उस कंडीशन पे आप अगर टेस्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप कहीं पे यूज करो, बेस वही रहेगा, परिवर्तन जो भी होगा उसके आधार पे आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो एसटीसी है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, ये है हमारा पीडी बोलते हैं उसको, कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर जो है वो है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बेस पे हम सारे को टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करके आप फिर कहीं भी भेजिए, उस हिसाब से फिर जो भी चेंजेस आएगा अलग अलग टाइप से आप अपना मेजर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पैमाना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया है, उसी पे आपको सारे इक्विपमेंट को टेस्ट करना है। ठीक, वही चीज है यहाँ पे एट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, एसटीसी एट स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, जिसको हम एसटीसी कहेंगे, ध्यान रखिएगा बहुत सारा जगह आपको एसटीसी मिलेगा। पावर डेंसिटी बराबर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इसको, ऑफ सोलर रेडिएशन एंड 25 डिग्री सेल्सियस सेल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। सेल ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा 25 डिग्री होगा, ठीक है, 25 डिग्री क्या होगा सेल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और जो पावर डेंसिटी होगा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पैरामीटर जो कि हमें ये बताता है कि हमारा सोलर सेल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसके आधार पे आप डिसाइड कर पाओगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरामीटर जो है सोलर सेल का क्या है और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसी के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।